नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूँ अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 10/3/26। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के इंट्राडे चार्ट के साथ। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आपके साथ शेयर कर दिया। कल हमने डिस्कस किया था, ये जो बोलिंजर बैंड फ्लैट हो गए थे, स्क्वीज हो गए थे, अपसाइड ब्रेकआउट आ रहा है। सुबह की ये पहली कैंडल के अंदर सारी मूवमेंट हो रही थी। तो इसी कैंडल का जो ब्रेकआउट दे रही है, लो स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर अगर जाते हैं तो गैप का लोअर एंड यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बनेगा। फिर अपर एंड गैप का क्लोजिंग प्राइस रेजिस्टेंस बनेगा, जैसे यहाँ पे किया स्टेप बाय स्टेप। राइट, पहले यहाँ ये बॉटम रेजिस्टेंस बना, करेक्शन आया, फिर धीरे धीरे ये क्लोजिंग प्राइस तक पहुंच गए थे। तो अभी हमने यहाँ तक पिछले बॉटम तक एक बाउंस की है। आज सुबह वही रेजिस्टेंस था और कल की तरह, लेकिन अभी तक आज ये सुबह के हाईज क्रॉस करके किसी कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। अगर ऐसा करती है तो यहाँ हम क्लोजिंग प्राइस 24,470 तक पहुंच सकते हैं। 24,470, 24,580, ये सारे ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस होंगे। यहीं से नीचे आते हैं तो ये जो साइडवेज रेंज या एक अपना इंट्राडे स्विंग बना था, तो इसी कैंडल के हाई लो 24,191, 24,142 ये सपोर्ट बन जाएगा। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ ये जो गैप आज सपोर्ट लिया था, इस हाई पे लिया। अब यहाँ ये कल की क्लोजिंग प्राइस, ये मतलब गैप एरिया फिर एक बार सपोर्ट बनेगा। फिर उसके नीचे स्टेप बाय स्टेप यहाँ ये कंजेशन जोन, प्रीवियस बॉटम एंड सो। इसे ओवरली चार्ट में भी एक बार चेक कर ले। ये पिछले कुछ दिनों से ऐसे हो रहा है, सुबह की पहली कैंडल में सारी ट्रेडिंग हो रही है, ब्रेकआउट आ रहे हैं, फिर ये गैप क्लोज करके नीचे आ रही है। यहाँ पे कल भी ऐसा ही हुआ था। कल को सुबह की पहली आवरली कैंडल में सारी ट्रेडिंग हुई थी, फिर ब्रेकआउट आ गए थे। यहाँ जब नीचे आए तब भी ये पिछले आवरली, पहली नहीं पर पिछली आवरली कैंडल के साइडवेज रेंज से ब्रेकडाउन आया था। आज भी इसी आवरली कैंडल के अंदर ही ट्रेड हो रहे हैं। तो अभी इसके हाईज ब्रेक करके कोई कैंडल ने क्लोज नहीं दिया, देते हैं तो यहाँ कल की क्लोजिंग, परसों की क्लोजिंग प्राइस 6 तारीख की, और पिवोट पॉइंट एंड सो ऑन ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस होंगे। यहीं से नीचे आते हैं तो ये इंट्राडे स्विंग लो, आज के लो, गैप एरिया जो अभी डिस्कस किया था, वो सारा वैसा ही है। आरएसआई पे ध्यान देना है। आरएसआई 60 के ऊपर चला जाए तो ये जो करेक्टिव मूव थी ये खत्म हो जाए। आरएसआई ये पिछले कुछ दिनों से 60 के ऊपर नहीं जा रहा है, फिर 50 और 60 के बीच में जाके फिर एक बार नीचे आ रहा है। राइट, आवरली चार्ट पे। डेली चार्ट वही होगा और कुछ नहीं। हैंगिंग मैन या ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये बॉटम रेजिस्टेंस था, अब ये बॉटम रेजिस्टेंस बनेगा। प्योर पॉइंट, एवरीथिंग इज सेम। आज के लो सपोर्ट। निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। डेली चार्ट, इसमें भी ये पिछले बॉटम रेजिस्टेंस बन रहे हैं यहाँ पे। ये बॉटम अगर ब्रेक करके ऊपर चले जाए तो यहाँ के बॉटम रेजिस्टेंस बनेंगे। तो आज के हाइस के ऊपर फिर ये 6 तारीख के लो 57,696 ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस, फिर पिवोट पॉइंट। आज के लो ही सपोर्ट, फिर ये गैप एरिया बॉडी टू बॉडी, जिसे हम इंट्राडे चार्ट पे भी देख लेते हैं। मिडल बैंड के करीबी चल रहे हैं। राइट, सो इसके ऊपर निकल जाए तो ये गैप का अपर एंड, गैप के अपर एंड है 57,786, पिवट पॉइंट 58,552, रेजिस्टेंस इंट्राडे यहाँ पे ये स्विंग लो 56,658 सपोर्ट। आज के लो गैप एरिया एंड सो नीचे आते हैं, जो आप लोग जानते ही हैं। निफ्टी में मेरे ख्याल से पिछले इसका क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट, 50% रिट्रेसमेंट भी हो रहा था।
आज का रेजिस्टेंस या 15 मिनट कैंडल पे लास्ट जो अप मूव थी, ये डाउन मूव थी, ये टॉप से बॉटम, इसे हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट अगर ड्रॉ करें, 30 के 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी रेजिस्टेंस बन रही थी, क्रॉस करे तो इस गैप के पास ये 61.8% वहीं आती है। सो बस मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। एक और चीज पहले देखते हैं, भूल जाते हैं डेली। अगर मैं शेयर कर पाऊँ ये विंडो फिर कल की तरह, इसे यहाँ आज ये हो रहा है कि 20 पीरियड एवरेज 200 पीरियड एवरेज को काट के नीचे आ रहा है। ये पहले यहाँ पे बना हुआ था जनवरी 2025 में, तो थोड़ा बाउंस आने के बाद करेक्शन एक्सटेंड हो गया था, है ना? तो ये भी ऐसा हो सकता है कि जैसे इसमें, अरे यार ये कैसे शेयर करूंगा मैं विंडो, डिस्पेरिटी डॉट्स आ रहे हैं, है ना? डिस्पेरिटी डॉट्स यानी मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत डिविएट हो गया है। तो ऐसा होता है कभी कभी, जैसे मूविंग एवरेज इज मीन, तो मीन की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद फिर वापस डिविएट होगा। तो ये डिस्पेरिटी भी कल चल रही थी, तो यहाँ से भी ये बाउंस आ रही है, तो थोड़ी बाउंस आने के बाद नीचे आए या वट एवर, फिलहाल ये डिस्पेरिटी में चल रहा है इसलिए ये बाउंस चल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।